गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एटीएस स्कूल बांसु द्वारा संचालित कक्षा 12 की जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं महासिंह नाहरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ग्रसनी फेरिंग्स के बारे में पढ़ा और इसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया। आज हम आहार नली के अगले भाग ग्रसिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे ईसोफेगस के नाम से कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम ग्रसिका की संरचना, उसकी स्थिति, उसके कार्य और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। ग्रसिका, आप सबसे पहले इसकी स्थिति देखेंगे और उसी स्थिति के आधार पर आप इसे परिभाषित करेंगे। देखिए, आहार नली के प्रमुख भाग हैं ये: मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। सबसे पहले देखिए, ये आहार नली में किसके बीच में पाया जा रहा है? ऊपर है इसके ग्रसनी, नीचे है इसके आमाशय। तो आहार नली में ग्रसनी और आमाशय के बीच में पाए जाने वाले भाग को ही ग्रसिका कहते हैं। आहार नली में ग्रसनी तथा आमाशय के बीच में पाए जाने वाले भाग को ग्रसिका कहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन भी बन गई और परिभाषा भी बन गई। ग्रसनी और आमाशय के बीच में ये पाया जाता है। उसके बाद हम देखें इसकी लंबाई। मानव में आहार नली का जो ग्रसिका वाला भाग है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 25 सेंटीमीटर या फिर हम कह सकते हैं 10 इंच, 10 इंच पाई जाती है। मानव में ग्रसिका की टोटल लेंथ है 25 सेंटीमीटर या 10 इंच के लगभग होती है। उसके बाद अब इसका कार्य देखें कि यह क्या फंक्शन करता है। अब देखिए, हम भोजन जब करते हैं तो वो मुख गुहा में लाया जाता है, दांतों से इसे चबाया जाता है और जिह्वा के द्वारा जो लार है उसे भोजन के टुकड़ों के साथ अच्छी तरह से मिला दिया जाता है और वह गोल गेंद के समान संरचना में बदल जाती है, जिसे बोलस कहते हैं। अब यह ग्रसनी में आ जाता है। ग्रसनी से यह निगल द्वार के माध्यम से ग्रसिका में आता है और जैसे ही भोजन ग्रसिका में आएगा तो ग्रसिका की जो पेशियां हैं, उन पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ हो जाता है, संकुचन प्रारंभ हो जाता है और उन्हीं संकुचनों के माध्यम से भोजन ग्रसिका में लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ आमाशय में आ जाता है। तो भोजन ग्रसनी से आमाशय में किसके द्वारा आया? ग्रसिका के द्वारा। तो ग्रसिका का क्या कार्य हुआ? ग्रसिका भोजन को ग्रसनी से क्रमांकुचन गति के द्वारा आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो यहाँ कार्य में हम लिखेंगे भोजन को ग्रसनी से क्रमांकुचन गति द्वारा आमाशय में पहुंचाना। और इसके द्वारा अन्य कोई कार्य नहीं किया जाता है, ना इसमें किसी प्रकार का
पाचन का कार्य होता है। ये ग्रसनीय भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करती है। उसके बाद अब अपन देखेंगे ग्रसिका की स्ट्रक्चर, संरचना। प्यारे विद्यार्थियों, जो ग्रसिका है इसकी भित्ति मोटी होती है। इसकी भित्ति के अंदर कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। ग्रसिका की भित्ति पेशीय होती है और 4 स्तरों की ये बनी होती है। ये चारों स्तर बाहर से भीतर की ओर कौन कौन से हैं? इनमें हम देखेंगे सबसे पहले ग्रसिका भित्ति, चार स्तरों की बनी होती है। और ये चारों स्तर कौन से हैं? पहला हम बोलेंगे सिरोसा। ये सबसे बाहर है। इसके भीतर की ओर जाएंगे तो हमें दूसरा स्तर मिलेगा जिसे बाह्य पेशी स्तर कहा जाता है। भीतर की ओर तीसरा जो स्तर है उसे अधश्लेष्मिका कहा जाता है। सबम्यूकस मेम्ब्रेन, अधश्लेष्मिका। और सबसे भीतर की ओर जो चौथा स्तर है उसे श्लेष्मिका यानी म्यूकोसा कहा जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। आपने ये चारों स्तर देखे हैं कि कौन कौन से ग्रसिका के स्तर हैं। भित्ति के ग्रसिका भित्ति में बाहर से भीतर की ओर आने वाले ये 4 प्रमुख स्तर हैं, जिसमें सबसे पहले हम शिरोसा देखते हैं। तो हम ये कहेंगे यह भित्ति का सबसे बाहरी स्तर है, सबसे बाहरी स्तर। ग्रसिका भित्ति में सबसे बाहरी स्तर का नाम बताइए? शिरोसा। यह आंतरांग पेरिटोनियम होता है। आंतरांग पेरिटोनियम। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि यह किसका बना होता है? यह प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं शिरोसा में यह ग्रसिका भित्ति का सबसे बाहरी स्तर होता है। यह आंतरांग पेरिटोनियम होता है। नंबर 3, यह प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। उसके बाद हम चलते हैं बाह्य पेशी स्तर। बाह्य पेशी स्तर है, इसमें बाहर की ओर बाह्य जो पेशियां होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं, बाह्य अनुदैर्ध्य। और भीतर की ओर जो है वो वर्तुल, भीतरी वर्तुल तथा अरेखित पेशियों का ये बना हुआ होता है। ग्रसिका भित्ति का बाहर से भीतर की ओर आने वाला दूसरा स्तर बाह्य पेशी स्तर कहलाता है। यह बाह्य अनुदैर्ध्य और भीतरी वर्तुल तथा अरेखित पेशी तंतुओं का बना हुआ होता है।
इस प्रकार हमने दो स्तरों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे अधश्लेष्मिका के बारे में। अधश्लेष्मिका में तंतु पाए जाते हैं, इसके अलावा वाहिनियाँ पाई जाती हैं। तंतुओं में आप देखेंगे तो कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, और लचीले तंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा आप तंतु देखेंगे तो तंत्रिका तंतु भी इसमें पाए जाते हैं। तंत्रिका तंतु, ये 3 प्रकार के तंतु अधश्लेष्मिका में होते हैं और 2 तरह की वाहिनियां पाई जाती हैं। कौन सी? रुधिर वाहिनियां तथा लसिका। ये इस अधश्लेष्मिका में पाई जाती है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे भीतरी स्तर है वो कौन सा होता है। ग्रसिका भित्ति में सबसे भीतरी स्तर श्लेष्मिका होता है। श्लेष्मिका में श्लेष्मिका पेशियां पाई जाती हैं। नंबर 2, श्लेष्मिका में आधार पटल होता है। नंबर 3, श्लेष्मिका में उपकला पाया जाता है, यानी यह है उपकला, आधार पटल और जो पेशियां हैं उनका बना होता है, पेशियों का बना होता है। और सबसे खास बात, यह ग्रसिका भित्ति का सबसे भीतरी स्तर होता है। जो पेशियां हैं उसमें कैसे कहलाएंगी? श्लेष्मल पेशियां, चिकनी पेशियां होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने ग्रसिका के बारे में समझा है कि ग्रसिका किसे कहते हैं, इसकी लंबाई मानव में कितनी होती है, क्या कार्य करती है, इसकी संरचना कैसी होती है। इसके भित्ति के अंदर 4 स्तर होते हैं, श्लेष्मा, बाह्यपेशी स्तर, श्लेष्मिका और श्लेष्मिका। ये सबसे बाहरी स्तर है, ये भीतर की ओर दूसरा स्तर है, ये भीतर की ओर तीसरा है, और श्लेष्मिका सबसे भीतरी स्तर है। ये आंतरांग पेरिटोनियम होता है और प्रत्यास्थ तंतु में संयोजकों का बना होता है। बाह्यपेशी स्तर में बाहर की ओर अनुदैर्ध्य और भीतर की ओर वर्तुल पेशियां, साथ ही अरेखित पेशी तंतुओं का बना हुआ होता है। इसके अलावा हम देखें अधश्लेष्मिका में, इसमें 3 तरह के तंतु, कोलेजन तंतु, लचीले तंतु और तंत्रिका तंतु, 2 तरह की वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, ये पाई जाती है। श्लेष्मिका यह ग्रसिका भित्ति का सबसे भीतरी स्तर होता है और इसमें उपकला, आधार पटल और श्लेष्मिका पेशियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ग्रसिका की संरचना का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आहार नाली के नेक्स्ट भाग आमाशय के बारे में अध्ययन करेंगे कि आमाशय की संरचना किस प्रकार से होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या कार्य करता है। प्यारे विद्यार्थियों, लगातार और बेहतर और जानने के लिए, समझने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे आपको जैसे ही वीडियो बनता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।